दोस्तों, इस लड़की का कलेजा तब फटता है जब इस लड़की को ये सुनने को मिलती है कि इसकी माँ जब बोलती है शादी के बाद कि बेटी तुम घर मेरा नहीं आना। हालांकि माँ बहुत ही प्यारी और बहुत ज़्यादा बुर्दबार हुआ करती है। आखिर क्यों ये माँ ऐसी बात बोलने पर मजबूर है अपनी लड़की से कि बेटी तुम शादी के बाद मेरा घर नहीं आना। आइए दोस्तों, वीडियो को जानी पड़ते हैं और देखते हैं वो सच्चाई क्या है। राधे राधे गुरुजी जी। आप हमेशा बोलते हो कि बेटे माँ की ध्यान रखना चाहिए या बेटियों का कोई अधिकार नहीं होता है। शादी के बाद बेटियों को छोड़ देते हैं। कौन छोड़ देता है? बताओ, कौन छोड़ देता है? माता पिता नहीं छोड़ते। माता पिता, जिसके बेटा नहीं होता वो माता पिता बेटी के पास रहते हैं। नहीं गुरुजी, जब उनको कोई तकलीफ होती है तो बेटी याद आती है। जब बेटी अपने मायके जाना चाहती है तो बेटा बोलता है मत आओ, हमारे घर पे मत आओ। कौन बोलता है? भाई। तो वो तो किसी किसी भाई बहन में ऊंच नीच हो जाती है, कहा सुनी, तो वो मन मुटाव हो। सारे भाई थोड़ी ऐसे होते हैं। पर माँ तो बेटे की बात ही सुनती है। कभी माँ मजबूर हो जाती है। अच्छा, बेटियों का कोई हक नहीं होता। ना, मैं आपको बेटियों की कथा सुना दूं। गौरी गोपाल आश्रम में बहुत सारी माएँ ऐसी हैं जिनकी बेटियां छोड़ करके गई हैं। हम तो रोज सब चीजों से मिले हैं। आपने संसार को कम देखा है, हमने खूब देखा है। एक माँ है हमारे पास, उस बेटी ने अपनी माँ को घर से निकाला, माँ का घर बेच दिया और माँ को गौरी गोपाल आश्रम में आज भी वो माँ रहती। बेटी ने, बेटों ने नहीं। बहुत सारी बेटियां हैं जो छोड़ गई। एक माँ ऐसी है जो चल नहीं सकती, मतलब बिस्तर पर ही मलमूत्र करती हैं। वो गौरी गोपाल आश्रम में है, उनको वहीं नहलाना पड़ता है, वॉशरूम में ले जाके वहीं शौच इत्यादि कराना पड़ता है, नहवाना, कपड़े पहनाना, सब कुछ वहां करना। कौन छोड़ के गया? बेटी छोड़ के गई। हमारे तो ऐसे होता है, जब जरूरत होती है बेटी की आँख का ऑपरेशन करवाना। कहने की बातें हैं कि माँ बाप बेटी के पास रहेंगे तो बेटी सेवा करेगी। जब करने पे आता है ना तो महीने 2 महीने में सबका पेट भर जाता है। ये सब कहने की बातें हैं, ये मोह है संसार का। रियलिटी तो ये है कि कोई नहीं करना चाहता। ठीक है, बेटियां बेटों की अपेक्षा ज्यादा जुड़ाव रखती हैं माँ बाप से, लेकिन जब करने पे आता है ना तो बेटियां भी हाथ खड़े। सारी बेटियों का हम नहीं बोल रहे हैं, पर जितना हमने देखा उतना हम कह रहे हैं कि बेटियां भी जब करने पे आता है, ये कहने की बातें हैं कि बेटी के पास माँ बाप होते तो कोई वृद्धाश्रम ना जाता। मेरे पास तो कितनी बेटियां छोड़ के गई हैं माताओं को। तो सारी बेटियां ऐसी नहीं हैं और ना सारे बेटे ऐसे हैं, पर कुछ बेटियां और कुछ बेटे ऐसे हैं। आप प्लीज मेरी माँ को बोल दीजिए कि मुझसे बात करे। अच्छा है कि आप ऐसी बेटी हो कि आप अपनी माँ की सेवा करना चाहती हो। कहाँ है आपकी माँ? विशाखापट्टनम। तो आप ले आती तो हम समझाते। आपकी माँ और आप अच्छी हैं कि कम से कम आप जैसी बेटियां हैं, तो आप जैसी बेटियों का होना भी आवश्यक है कि जो माँ बाप की सेवा। हमेशा लगता है कि हम सिर्फ दौलत के लिए उनसे प्यार करते, पर ऐसी बात नहीं होती है। मायके में जाना बिल्कुल बंद करने से बेटी पे क्या गुजरता है वो उनको नहीं तो आप जाते रहो, माँ बुलाती नहीं है क्या? नहीं, वो बोलती है भाई नाराज हो जाता है, मत आया करो। तो भाई से बना के चलो ना थोड़ा थोड़ा। आप वो छोटा है मुझसे, तो समझाओ छोटे को। वो सुने, वो दारू इस में लग गया है। उनको लगता है कि मैं आऊंगी तो उनसे कुछ ना कुछ लेके जाऊंगी, करूंगी। उनको ऐसा है। नहीं, आजकल लड़कों के अंदर ना ये गलतफहमी। लड़कों के अंदर क्या, माताएं करती भी, कुछ माताएं ऐसा करती हैं कि बेटी आई तो चुपके चुपके से बांध बांध के दे देती है, पापड़ ले जा, अचार ले जा, घी ले जा। तो बेटा फिर भौजाई क्या कहती, देखो तुम्हारी माँ लुटा रही है, सारा जायदाद लुटाई दे रही है। बेटी आई, रक्षाबंधन आई, सारा लुटा दिया। तो भाइयों के मन में आ गया कि बहन तो सब ले गई, तो क्या गलतफहमी हो गई। अच्छा, माताएं भी ना चोरी चोरी देती हैं, छुपके छुपके। अरे सामने दें अचार, चावल, पापड़, चावल जो भी दें तो अच्छा भी लगे। उस चक्कर में आप ले आई होंगी अचार 2-4 किलो। तो भाई को लगा ले गई पूरी दौलत। इस चक्कर में आना बंद कर दिया उसने। अभी रक्षाबंधन आ रही है, भौजाई बिल्कुल ना से आंख फाड़ के देखी क्या ले जा रही है ना। और माताएं भी कम नहीं है, कितना समझाओ कि खुले में दो। बहू से कहो बहू जरा अचार दो, पापड़ दो, घी दो, नहीं चुपके से जरूर, सब देने के बाद चुपके से कुछ और देंगी। तो बहू को लगता क्या जायदाद दे रही है ये। तो बहू भी तो अपने घर से लेके आती होगी ना। बहू भी तो अपने घर से लेके आती लेकिन कौन समझा, यही तो प्रकृति है।
ये गोल गोल है संसार। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहो, कोई बात नहीं, वहां सम्मान ना मिले, हम आपके भाई, खुश रहो, गौरी को पलाया करो। जरूर जरूर हाँ, गुरुजी। हमारा हाथ सदा आप जैसी बहनों के लिए बढ़ा है। जरूर। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। तो दोस्तों ये थी आज का वीडियो, जिसमें पंडित साहब आपको बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे थे कि कुछ भाई ऐसे होते हैं, सब भाई ऐसे नहीं होते हैं। कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि एक सगा भाई अपनी सगी बहन से बोलता है कि शादी के बाद घर नहीं आना। दोस्तों इसके पीछे कुछ रीजंस हो सकते हैं, जिसके पीछे बहुत बड़ा हाथ होता है मम्मियों का। जब लड़कियां ससुराल से मायके आती है और मायके से जब ससुराल जाना चाहती है, उस समय कुछ माएँ ऐसी होती है जो अक्सर ये गलतियां करती है कि जब कुछ सामान मम्मी को देना होता है अपनी लड़की को, तो छुपा कर देती है, जिससे घर के बहू को लगता है कि मम्मियाँ घर के सारे सामान को लुटा रही है, जिससे घर में एक विवाद खड़ा हो सकता है और विवाद खड़ा भी होता है। तो दोस्तों इसलिए मेरी उन माँओं से गुजारिश है कि आप जब भी कोई सामान अपनी लड़कियों को दिया करें, तो उस समय आप दिखा कर दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, लड़ाई का कोई बात नहीं होगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया। अगर आपको ज़रा सा भी वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।